बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी हैरान कुन बात होती है कि जब भी इस खत्ते की लड़ाई और किसी चीज़ का जिक्र होता है तो नेमतुल्लाह शाह वली की प्रिडिक्शंस, हमारे पास जितने उनके अशार बचे हैं हम उनको देखते हैं तो सूरत हाल ये सामने आती है कि क्या सिनेरियो बनने जा रहा है। जब अंग्रेज़ यहाँ पर आया था 1857 की आज़ादी थी तो नेमतुल्लाह शाह वली की एक प्रिडिक्शन थी कि अंग्रेज़ आएगा और उसके बाद 90 साल बाद आज़ादी होगी। जब उनके इशार में ये कहा गया कि 1947 में अंग्रेज़ चला जाएगा और 90 साल का टाइम दिया था उस वक्त, तब 60 की दहाई के करीब अंग्रेज़ उस वक्त पावर में आ चुके थे। उन्होंने इनकी किताब को बैन लगाया, इनके जितने नुस्खे थे जिसके पास भी कुछ पड़ा हुआ था जला दिए, लेकिन तकदीरें नहीं बदलती। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि नबूवत का 40वां हिस्सा होता है सच्चे ख्वाब आना। देखिए, ख्वाब का इल्म होता है अल्लाह की ज़ात के पास। अल्लाह ख्वाब के जरिए अपने लोगों को पैगाम देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने जितनी गैब की खबरें दी, वो जितनी अल्लाह ने उनको दी वो उतनी उन्होंने पहुंचा दी। खुद से किसी के पास गैब का इल्म नहीं होता सिवाय अल्लाह की ज़ात से। अब इसी तरह सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग पैदा होती है कि नेमतुल्लाह शाह वली की बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन पर हकीकत टीवी ने वीडियो बनाई है और आपको हमेशा बताते हैं क्या सूरत हाल है। लेकिन उनकी एक अहम तरीन प्रेडिक्शन है जो कि चाइना और इंडिया की जंग के हवाले से है। देखिए, आप अगर 900 साल पीछे चले जाएं, क्या आप सोच सकते हैं कि एक शख्स उठेगा और वो अपने एक इशार के जरिए बताएगा, ये अब आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। वो कहते हैं चित्राल, नागा पर्वत, गिलगित और चीन से मुल्हिका इलाका जात और तिब्बत में एक जंग लड़ी जाएगी। आप अब इन सारे इलाकों को अगर गौर से मैप के ऊपर जाकर देखें तो आपको ये टोटली वही चीजें नजर आती हैं। लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड और उसके साथ पूरा कारगिल जो कि लद्दाख का हिस्सा है जिस पर मुशर्रफ ने जाकर हमला करने की कोशिश की, ये तमाम वो इलाका जाते हैं जो इस वक्त सरगर्म हो चुके हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं इस वक्त कि नेमतुल्लाह शाह वली की प्रिडिक्शन जो है वो कल या परसों आई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये 900 साल पहले कहा गया था कि इन इलाका में जंग होगी। देखिए, जो गज़वा हिंद की जहां तक बात है तो नेमतुल्लाह शाह वली के जो इशार हमें टूट टूट कर मिले, जितने भी मिले हैं, उनके मुताबिक जो गज़वा हिंद होना है उसमें भी इन्हीं इलाकों से जंग शुरू होते होते वो जंग फैल जानी आगे। देखिए, उनके बहुत सारे इशार क्या कहते हैं। हिंदुस्तान के अंदर वो एक इशार में कहते हैं कि एक फितना पैदा होगा तो गाजियान ने इस्लाम एलान निजात करते हुए खड़े हो जाएंगे। ये फितना क्या है? ये पैदा हो चुका है इंडिया के अंदर। देखिए, अब फाइनल स्टेज है, यहाँ पर फैसला होकर रहेगा। मोदी सरकार ने मुसलमानों को दबाना है। लास्ट स्टेज ये होगी कि वो यहाँ पर लड़ाई कर देंगे और आखिरी लड़ाई हो जाएगी। ये जो चाइना ने लद्दाख के अंदर घुसने का फैसला किया, ये एकदम नहीं किया, वो बड़ी देर से इस पर प्लानिंग कर रहा था और खास तौर पर 2019 के बाद उसने पूरा खेल खेला है। अब डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, वो कहता है कि मैं चाइना और इंडिया के दरमियान मीडिएशन का रोल प्ले करूंगा। ट्रंप जिसके दरमियान भी रोल प्ले करता है वो बर्बाद हो जाता है। इमरान खान को उन्होंने कहा था मैं तुम्हारा कश्मीर का मसला हल करा, तो मोदी ने कहा, उसके 6 से 7 दिन बाद आर्टिकल 370 रिवोक हो गया। क्या ट्रंप को नहीं पता था? ये ज़हन में रखिएगा। अगर मोदी और चाइना इनके दरमियान इस वक्त मोदी पूरी कोशिश कर रहा है बैक एंड पर पूरी ताकतों को कि वो इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर डाले, वो यूनाइटेड नेशन नहीं जा सकता, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जाएगा तो वो कहेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हम मसला हल करें कश्मीर का, फिर हम बातचीत करेंगे। वहाँ तो फंसा हुआ है, लेकिन वो अमेरिका को कह रहा है और अब ट्रंप ने कहा कि मैं इनके दरमियान मेडिएट करवाऊंगा। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर ट्रंप घुसता है तो समझ लीजिए कि ये बाकी भी गया इंडिया के हाथ से, जंग अब बड़े लेवल पर पहुंच जाएगी। नेमतुल्लाह शाह वली ने कहा कि यहाँ पर जंग हो जाएगी। फिर उस जंग के बारे में वो बताते हैं जो गज़वा हिंद की तरफ अचानक बदल जाएगी, जिसमें वो कहते हैं कि ये जंग बड़ी और छोटी ईद के दरमियान होगी और इस जंग के नतीजे में मुसलमान इन तमाम इलाकों को हासिल कर लेंगे जो इनके हाथ से निकल चुके हैं। एक दफ़ा खून बहना शुरू हो जाएगा तो अटक दरिया का जो पानी है वो 3 बार काफिरों के खून से रंगेगा। ये ज़हन में रख लीजिएगा, चाइना की इंडिया से जंग होती है तो पाकिस्तानी कौम तैयार है जंग के लिए, क्योंकि चाइना वापस नहीं आना चाहता। चाइना ने बयान दिया है कि इंडिया अपनी हदूद में रहे। असल में चाइना को पता था ये हमला करने जा रहे हैं, वहां पर पाकिस्तान को भी रेडी रहना चाहिए। ये लाजमी जंग होकर रहनी है। ये कब होगी इसकी टाइमिंग का नहीं पता, लेकिन ये चीज़ तय है। अब तो आपके सामने चीज़ आ गई कि इशू कितना बढ़ चुका है कि जंग की तरफ मामला जा रहे हैं और जाने हैं, चाहे अब जाए।
अब ये जो बड़ी और छोटी ईद के दरमियान है, देखिए एक बड़ा चीज और लम्हे को आप इस चीज को सोचें, हकीकत टीवी पहले भी इस पर आपको बता चुका है कि आर्टिकल 370 जो रिवोक हुआ था वो बड़ी ईद और छोटी ईद के दरमियान वो बक्सा उसमें हुआ था, यानी वो एक किस्म की पाकिस्तान और इंडिया की जंग की सी शुरुआत आप समझ लें। अब ये चूंकि 6 साल तक जारी रहनी, तो हो सकता है आखिरी चंद महीनों में जाकर बड़ी जंग हो सकता है आखिरी 2 सालों में हो, क्योंकि 6 साल तक रहनी है ये कॉन्फ्लिक्ट, ये लड़ाइयाँ। अभी हमने उनका ड्रोन गिराया, असल में पाकिस्तान उनके बहुत सारे ड्रोन गिराता रहता है जासूसी, उसमें जब कोई माहौल ऐसा होता है तो फिर हम ब्रेकिंग न्यूज़ बना दे, ISPR बता देते हैं, वरना बहुत सारी चीज़ें मारते रहते हैं उनकी, वो अलग बात है कि वो बातचीत नहीं करते। अब चीन की जो लड़ाई होनी है, उन्होंने जो बड़ी जंग का कहा, वो ये जंग होनी है इन्हीं इलाकों में, और ये होकर रहेगी। और इस जंग के नतीजे में फिर ये जंग पूरे पाकिस्तान, इंडिया और गजवा हिंद के मामलात में फैल जाएगी। यहाँ से फिर वो होगा कि अफगान कौम पर अल्लाह का फजल नाजिल होता है, जिस शेर में वो कहते हैं, और फिर वो कहते हैं कि वो वहाँ से कामयाबी हासिल करेंगे, फिर वो भी आएंगे, फिर तुर्की, ईरानी, वस्त एशिया, बहुत सारे जब ये देखें, क्योंकि पाकिस्तान जब जंग होगी, ऐसा नहीं होगा कि खाली फौज, हम फिर आलम इस्लाम को दावत देंगे कि अब आए लड़े, क्योंकि अब तो गया सब कुछ हाथ से, तो वहां पर फिर बड़े लेवल की जंग होने जा रही। लेकिन नेमतुल्लाह शाह वली की इस प्रेडिक्शन पर कमाल तरीके की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।